पिता गुरु जी, मेरे गुरु बहनों, आज जैसा कि विदित है कि नंगली महाराज में के पावन धाम पे हमारी संस्था की तरफ से आज पूर्णमासी के दिन भंडारे का आयोजन है, इसलिए ज्यादातर लोग वहीं पे गए हुए हैं। तो जो गए हैं उनको उनका सौभाग्य है, और जो हम सब यहाँ हैं, गुरु महाराज जी को हमारा सबका प्रणाम स्वीकार हो। आज गुरु महाराज जी की प्रेरणा से मैं आपके सामने जो नामदान है, जिसको हम कहते हैं, हमने गुरु महाराज जी से नाम ले रखा है, ये नाम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, इस संदर्भ में अपने विचार में रखना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि वो परम पिता परमात्मा जो है वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। और ये बात भी सत्य है कि उस परम पिता परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ना कोई आकार है, ना अंधेरा है, ना उजाला है। वो अपने आप में एक, ये समझे कि एनर्जी की फॉर्म में है, और वो एनर्जी जो है वो एक एब्सोल्यूट इंटेलिजेंट और कैपेबल फोर्स है, मीन्स बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और सबके सर्व, सबका सर्वे सर्वा, इस तरीके की वो ताकत है जो इस सृष्टि के प्रादुर्भाव में, जब उनमें कुछ हिलोर की, उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, सिर्फ इस कल्पना मात्र से एक बहुत जोर का विस्फोट हुआ। ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है और साइंस भी इस चीज को मानती है कि जब सृष्टि बनी थी लाखों करोड़ों साल पहले, तब बहुत जोर का धमाका हुआ था, बहुत जोर का विस्फोट हुआ था, जिसमें से कई तरीके की रोशनियां, लाइट और आवाज हुई थी, जिसको अनंत शब्द कहते हैं या शब्द कहते हैं। मुस्लिम जुबान में उसको कलमा कहा जाता है, और जोर्डियन या दूसरी जुबानों में उसको सरोसा, या इस तरीके से अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो जो लाइट और साउंड, जो आवाज और जो रोशनी जो निकली थी, बस उसी का पसारा है ये सब, सारी प्रकृति, उसी से लाखों करोड़ों खंड ब्रह्मांड बने हैं। तो अब वही उसी लाइट और साउंड का, उसी ज्योति और श्रुति का एक अंश हम सब के अंदर भी है, और जिसके कारण से हम जिंदा हैं, जिसके कारण से हमारे में सब एक्टिविटी होती है, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो उस परमात्मा का ही एक अंश समझें आप। तो अब महापुरुषों ने समय समय पर हमारे को समझाने के लिए उसी लाइट एंड साउंड के बहुत सारे नाम रखे। किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने शक्ति कहा, या जैसे मोहम्मद जुबान में खुदा, अल्लाह के नाम से जाना गया, और क्रिश्चियनिटी में इसको द लॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो चीज एक ही है, उसके सिर्फ समझाने के लिए बहुत सारे नाम रखे गए। तो इसी तरीके से जो गुरु महाराज जी ने हमारे को जो नाम दिया है, वो भी एक उसी लाइट एंड साउंड का ही नाम है। वो किसी गुरु का नाम नहीं है। हम कहते हैं गुरु नाम ले रखा है, वो गुरु का नाम नहीं होता, वो उसी शक्ति का नाम है जो लाइट एंड साउंड की फॉर्म में हम सबके अंदर विराजमान है, उस परमात्मा का अंश है। तो अब जो ये नाम जो दिया गया है, इसका एक सार्थक अर्थ होता है अगर हम इसका जीवन में अनुभव करना सीख लें तो। क्योंकि
हम जब नाम नाम जपते हैं तो जपने के साथ में इसका सही मायने में अर्थ या इसका रिजल्ट जो है तभी आना शुरू होता है जब हम इसकी पात्रता हमारे अंदर हो। और पात्रता से मतलब ये है कि हमारे अंदर वो गुण विद्यमान हो कि, क्योंकि जो परमात्मा के गुण शांति है, करुणा है, दया है या धर्म है, तो ये वाली चीजें जब हम अपना लेते हैं जीवन में, तो वो जो नाम का जप हम करते हैं तो उसकी जो केमिस्ट्री है इनसे मैच होने लग जाती है और हम सही मायने में उस नाम के अर्थ के अनुभव करने वाले बनने लगते हैं। तो इसको अगर मैं वैसे समझाऊं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे को प्यास लगी है और हमारे को पानी पीना है, तो हम ये बैठ जाएं, ये सोच लें कि पानी को मन में याद करते रहें या पानी पानी कहते रहें, तो पानी पीने से तो प्यास नहीं बुझती, पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी को पीना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से जैसे पानी का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसमें पानी के भी बहुत सारे नाम हैं। पानी को पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, आप भी कहा जाता है एक जुबान में, और वाटर भी कहते हैं, अक्वा भी कहते हैं। तो अब किसी भी नाम से हम पानी को पुकारें, उससे सिर्फ उसके प्रति एक हमारा सोच बनती है, लेकिन जब तक उसको पिएंगे नहीं तब तक हमारी प्यास नहीं बुझती। तो ठीक इसी तरीके से खाली नाम जो दिया गया है उसके जप मात्र से उसके पूरे रिजल्ट हमारे को नहीं मिलते, जब तक कि वो हम उसमें आत्मसात ना कर जाएं, उसको अनुभव ना कर जाएं। तो अब इस नाम को आत्मसात करने के लिए जो प्रयत्न जो हमने करने हैं, उसमें एक तो उस नाम के प्रति जो श्रद्धा भाव है हमारी, उसके ऊपर निमानापन होके और श्रद्धा उस नाम में बनना, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि श्रद्धा जो होती है किसी भी चीज के ऊपर, वो अपने आप में बड़े कमाल करती है अगर हम पूर्ण श्रद्धा रखें। इस संदर्भ में एक किस्सा मेरे को याद आता है। एक बार नारद मुनि जी वैकुंठ धाम जा रहे थे, तो वो जब भूमि पर भ्रमण कर रहे थे तो लोगों ने पूछा कि ऋषिवर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। तो जो भी लोग उनसे मिला उन्होंने कहा वैकुंठ धाम आप जाएंगे, श्री नारायण भगवान से मिलेंगे, तो जाके हमारा प्रणाम बोलना। तो एक मंदिर के पुजारी थे जो वर्षों से श्री नारायण भगवान की पूजा उपासना किया करते थे उस मंदिर में। उन्होंने कहा कि ऋषिवर आप वहां जा रहे हो वैकुंठ धाम में, तो मेरा प्रणाम देना, और जरा अगर हो सके तो नारायण भगवान से ये पूछना कि मैं कब वैकुंठ धाम आ पाऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो आगे गए तो उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची जो था वो जूते बनाया। तो उस मोची ने भी हूबहू यही क्वेश्चन किया कि ऋषिवर आप वहां जा रहे हैं, मेरा प्रणाम देना और उनसे पूछना कि वैकुंठ धाम मेरे को कब बुलाएंगे। तो नारद जी वहां पहुंचे वैकुंठ धाम। तो नारायण भगवान ने कहा कहिए कैसे आना हुआ नारद जी। तो नारद जी ने आने का कारण बताया कि साहब बहुत दिन हो गए, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, साथ में इस जमीन भूधरा पर बहुत सारे प्राणी हैं जिन्होंने आपको प्रणाम भेजा है, और उनमें से 2 आदमी ऐसे हैं, तो मंदिर का पुजारी जो वर्षों से आपकी तपस्या, आपकी जो पूजा उपासना करता है इस मंदिर में, और एक मोची। उन्होंने पूछा है कि हमारे को वैकुंठ धाम कब बुलाएंगे। तो नारायण भगवान ने कहा कि जो मंदिर का पुजारी है उसको बोलना कि अभी बहुत सारे जन्म उनको लेने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके अगर सार्थक हुए आपके कर्म तो फिर नंबर आ सकता है, अभी आप बहुत दूर हो। और जो मोची है उसको कहना
कि इस जीवन के जो बचे खुचे दिन हैं वो आप इसको पूरा करो, और उसके बाद आपके ऊपर कृपा हो चुकी है, आप इसी जन्म के बाद वैकुंठ धाम आके मुझसे मिलेंगे। अब नारद जी को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी कि मैं देखता हूं कि वो मंदिर का पुजारी तो इतने सालों से मंदिर में पूजा करता है नारायण भगवान की, तो उसको अभी बहुत सारे जन्म लगेंगे, और एक मोची को मैंने कभी नहीं देखा पूजा पाठ करते हुए, उसका नंबर लग गया है, तो ऐसा कैसे है। खैर शंका थी, तो नारायण भगवान भी समझ गए, कहने लगे आपके मन में जो शंका है वो मुझे मालूम है, तो आप जब पंडित से आप मिलो मंदिर के, तो उनको बोलना कि साहब मैंने आपका क्वेश्चन जो था वो नारायण भगवान के सामने रखा था कि वैकुंठ धाम आपको कब बुलाया जाएगा, लेकिन नारायण भगवान ने उसका उत्तर नहीं दिया, ऐसा बोल देना। और कहना कि वो उत्तर इसलिए नहीं दे पाए कि वो एक सुई होती है जो कपड़ा सिलने वाली, उसमें जो सुराख होता है धागा डालने का, उस सुई के उस सुराख के अंदर से नारायण भगवान एक हाथी को निकालने के काम में व्यस्त थे। तो ये बात नारद जी को बड़ी और अटपटी सी लगी। खैर जो आदेश था स्वामी जी का, वो वापस लौटे, उस मंदिर के पुजारी से मिले, उनको कहने लगे कि आपका प्रणाम तो मैं दे पाया, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो एक सुई की नोक के सुराख के अंदर से हाथी को निकालने के काम में व्यस्त थे। अब ये बात सुन के जो मंदिर का पुजारी था वो कहने लगा कि नारद मुनि जी आप इतने ज्ञानी हैं, भला ये बात भी कभी संभव हो सकती है कि एक सुई की नोक के अंदर से हाथी को निकल सकता है कभी। तो उसके बाद वो मोची के पास गए। अब मोची को भी यही बोला कि नारायण भगवान आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो इस काम में व्यस्त थे। तो जैसे ये कहा तो मोची की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे भगवान, मेरे नारायण स्वामी क्या नहीं कर सकते, उनके लिए सब संभव है। अब इतने सहज में ये कह दिया। नारद जी ने सोचा कि शायद मोची मेरे क्वेश्चन को, मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाया। उन्होंने दोबारा दोहराया कि मैं ये कह रहा हूं कि नारायण भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने के काम में व्यस्त है। कहने लगा हाँ जी मैंने बिल्कुल समझ लिया है आपका, लेकिन उस मेरे प्रभु के लिए ये कुछ संभव है, असंभव है इस दुनिया में। वो जैसा एक इशारा करे वैसी ही घटना स्वतः घट सकती है। तो मोची ने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो ये बरगद का पेड़ है, वर्षों से मैं इसके नीचे ये अपना काम करता हूं। अब ये बरगद का इतना बड़ा पेड़ है और इसकी ये जो निमोली गिरी हुई है, बीज जो है ये कितना छोटा सा है। अब इस बीज के अंदर से वो इतना बड़ा बरगद का पेड़ बना सकते हैं, तो वो हाथी को सुई की नोक के अंदर से निकालना कौन सी बड़ी बात है। अब ये कहने के बाद नारद जी समझ गए थे कि इस मोची का नंबर क्यों वैकुंठ धाम जाने का है और पंडित जी का अभी क्यों बाकी है। तो वो बात थी एक श्रद्धा की। मेरा कहने का भाव यही था कि श्रद्धा जहां होती है, पूर्ण श्रद्धा, वहां बहुत सारी चीजें स्वतः ही, घटनाएं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की, ऐसी घटनाएं स्वतः ही घट जाती हैं। तो इसी तरीके से श्रद्धा बना के अगर हम उसका नाम जप का सिमरण करते हैं तो फिर घटनाएं घटने लगती हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और हम उसमें उसको ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर आने लगती है। तो इसको जब हम ग्रहण करने वाले बनने लग जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ इस तरीके के गुण आने लग जाते हैं। कुछ जैसे कहते हैं कि भाई ये फलानी बीमारी का सिम्टम्स है, इस तरीके के सिम्टम उसमें है, उसको ये लक्षण है। तो इसी तरीके से भगत जब इस नाम के जपने के सार्थक अर्थ का ग्रहण करने वाला बनने लगता है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के लक्षण दिखने लग जाते हैं अपने आप में। तो ये जो जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं ये उलटने लगती हैं।
सोचते हैं इस पूरी सृष्टि को, इस संसार को ही अपना दीन ईमान समझते हैं और इसीलिए इस सृष्टि को, इस दुनिया के लिए ही सारे काम करने में अपना सारा टाइम हम लगाते रहते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो जागते पुरुष जिनको कहा गया है, वो साक्षात देखने वाले होते हैं कि ये दुनिया सदा रहने की चीज नहीं है, एक ना एक दिन सबको जाना है। अब ये बात मन से तो हम भी मानते हैं, क्योंकि हमने भी कितने हजारों लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, या शमशान घाट में हमने भी कंधे पे उठा के हो सकता है उनको दाग दिए हों। तो ये बात हमारे को मन से तो मालूम है कि हाँ एक दिन हम जाना, हमारे को जाना है, और हम सब आपस में बात करते हैं तो कहते भी हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो अंदर से इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि जिस दिन इस बात को सच्ची में स्वीकार कर लेगा तो फिर इस दुनिया के प्रति हमारा जो लगाव है वो स्वतः ही कम होता चला जाएगा। तो जब ये इंद्रियां जो हैं, जब ये उलटने लगती हैं, तो इस जो आज हम सोचते हैं इसका बिल्कुल विपरीत होने लगता है। जैसे हम सोचते हैं आज कि हमारे को अपना आपा सबसे प्यारा लगता है। मान लो हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और हमारे को कुछ चोर डाकू मिल जाए, तो हमारा कुछ सामान लूट लें, तो सामान लूटने पिटने के बाद हम जब घर आते हैं तो यही तसल्ली देते हैं अपने आप को कि कोई बात नहीं, सामान चला गया फिर बन जाएगा, लेकिन मैं बच गया। इसी तरीके से अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारा हाथ बाजू टूट जाए, तो भी हम भी मानते हैं, हम दूसरे मिलने वाले भी जो है आगे यही कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम आप तो बच गए। तो जो मैं बच गया वो जो है वो क्या है, वही वो लाइट एंड साउंड है जिसको हम बचा के भी रखे हुए, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी तरीके से अपना आपा सबको सबसे प्यारा लगता है। उसके बाद हमारे को अपने बाल बच्चे माता पिता अच्छे लगते हैं, उसके बाद हमारे को हमारे पड़ोसी हमारे रिलेटिव्स अच्छे लगते हैं, उसके बाद हमारे लोकेलिटी के लोग अच्छे लगते हैं, फिर हमारे शहर के लोगों के प्रति हमारा प्रेम रहता है, उससे थोड़ा सा कम हम फिर अपने स्टेट और अपने देशवासियों के लिए प्यार रखते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे देशवासियों के लिए हम प्रेम रखते हैं। तो ये जो कर्म है ये इस तरीके से चलता है कि मैं अपना आपा सबसे प्यारा और दूसरे देश के जो लोग हैं वो सबसे कम कर्म में आते हैं। तो जब ये इंद्रियां, आज हम ये सोचते हैं, लेकिन जब ये इंद्रियां उलटती हैं तो वो जो सबसे लास्ट का कर्म था, जो जिसमें दूसरे देशों के लोग हमारे को प्यारे लगते थे, वो लोग हमारे को कम प्यारे लगते थे, वो लोग हमारे को सबसे ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं। उसके बाद जो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे कंट्री के लोग हैं, वो प्यारे लगते हैं, फिर हमारे शहर के, और इसी तरीके से हमारे लोकेलिटी के और हमारे रिलेटिव परिवार, और मैं का नंबर फिर सबसे बाद में आता है, क्योंकि उसके बाद एक समदृष्टि हो जाती है हमारी इंद्रियों का, ये पूर्ण भाव बन जाता है कि नहीं एक दिन तो जाना ही है। और ये जब जितने भी लोग हैं इनमें सभी उसी प्रभु की वही लाइट एंड साउंड काम कर रही है, वही ज्योतिष, इसमें सब में जो मेरे अंदर परमात्मा बैठा है, जो आत्मा है, वही इनके अंदर भी। तो वो जो सद्भाव जब बन जाता है तो तब आदमी ये सोचता है कि अगर मान लो दूसरे देशों के जो लोग हैं, कोई बात होती है, कोई मारकाट होती है या कुछ नुकसान होता है, तो वो अगर दूसरे देशों के लोगों का होगा तो बहुत सारी आत्माओं को दुख होगा। उसके बाद अगर वो देश के अंदर लड़ाई होती है तो वो कुछ लोग, उससे कम लोगों को नुकसान होगा, मतलब कम आत्माओं को नुकसान होगा। और इसी तरीके से ये कर्म करते करते आखिरी में वो आदमी ये सोचने वाला बन जाता है कि आखिरी में मैं जो है, मैं तो अकेला हूं। तो इसलिए फिर वो सोच इस तरीके की बनने लगती है, हमारी ये पहचान है। तो अब हम ये सोचते होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है इस जीवन में, हम कैसे मान सकते हैं कि भाई मैं अपने बेटे अपने बेटी को कम प्यार दूं या कम प्यारा समझूं, दूसरे देश के जो लड़के लड़कियां हैं उनको मैं ज्यादा प्यार दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सचमुच में ऐसा होता है, और जो संत महापुरुष होते हैं वो सही मायने में इसी तरीके की सोच रखते हैं।
क्योंकि जब ये सोच बन जाती है तो फिर हमारे को सही मायने में इस नाम का जो अर्थ है ये सार्थक होता है, ये फलदायक होता है। और होता है, ये असंभव बात नहीं है। ये सही मायने में अगर हम इसके नियम कायदे और की जो प्रैक्टिस, इस नाम की जो जप का सिमरन है, इसको हम अगर एक नियम के आधार पर करें तो सही मायने में ये बात कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि बड़े से बड़े राक्षस थे या बहुत अधर्मी आदमी थे, उनका भी उद्धार हुआ है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि निपट नाम का एक कोई राक्षस था। कहते हैं कि वो कुछ दिनों के नाम अभ्यास से ही एक तरीके से महामानव बन गया था। वाल्मीकि जी का डाकू वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण के रचयिता रहे, वो सभी जानते हैं कि पहले डाकू थे, लोगों का जंगलों में लोगों को लूटते थे। तो लूट के उनका सामान ले जाके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार एक महात्मा उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया और उनके पास ज्यादा तो क्या था, कुछ कमंडल था या कुछ और, एक तो उनकी अपनी जरूरत की चीजें होंगी, उनको पकड़ के बोले ये सारा सामान यहाँ रख दो। तो जब उनका सामान वो लूटने लगे तो वो कहने लगे महात्मा कि भाई तुम, ये मैं स्वतः ही तुम्हारे को दे देता हूं, तो इसमें कुछ ऐसी लूटने की बात नहीं है, आप कहते हो तो मैं दे देता हूं। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये सब आप कर रहे हो, ये जानते हो कि ये पाप है? कहने लगे हाँ जी मैं जानता हूं। कहने लगे फिर आप ये किस लिए करते हो? बोला जी मैं अपने परिवार के गुजारे के लिए ऐसा करता हूं। बोला तो तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं वो इस पाप में तुम्हारे भागी सहभागी होंगे? बोला हाँ जी बिल्कुल होंगे, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं, आप उनको जाके ना पूछ के आओ कि मैं ये सब करता हूं, लूट पाट के माल से तुम्हारा पेट भरता हूं, तो क्या इसका पाप मुझे लगेगा? इस पाप में आखिरी समय में आप मेरे पाप के भागीदार बनोगे? तो शुरू में तो वो जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने सोचा मन में कि बड़ा चालाक महात्मा है, बड़ा शाना बनता है, अपने आप को सोचता है कि मैं घर पूछने चला जाऊं और यहां से मैं भाग जाऊं। तो कहने लगे ऐसी बात नहीं है, आपको अगर इस चीज की कोई चिंता है तो आप मेरे को एक पेड़ से बांध दो और जरा घर वालों से पूछ के आओ। तो उस वाल्मीकि जी ने उस महात्मा को पेड़ से बांध दिया और घर पे गए बच्चों से पूछने लगे कि भाई एक बात बताओ, इतने दिनों से मैं आपका पेट भरण करता हूं और आपको ये भी मालूम है कि ये जो मैं कमाई करके लाता हूं ये लूट खसोट की कमाई है, आप एक बात बताओ इसका पाप लगेगा आखिरी समय जब मेरा आएगा तो क्या आप भी इस पाप के भागी बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम क्यों बने, हम आपके बच्चे हैं, ये आपका कर्तव्य है परिवार को पालना, आप कैसे भी पालो, आप हमारे को पाल रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे। अब ये सुनते ही वाल्मीकि जी का जो हृदय परिवर्तन हो गया, एकदम से समझ गए और जाते ही उस महात्मा के पैरों में गिर गए, उनको रस्सी से जो बांधा और उनको खोला, कहने लगे कि महात्मा जी आपने मेरी आंखें खोल दी। और तब से कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने ये इस तरीके की यात्रा की शुरू की, आध्यात्मिक यात्रा, और उन्होंने उसी जन्म में उस चीज की प्राप्ति की। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम थोड़ा सा मनोबल कमजोर रखते हैं, ये मानते हैं कि नहीं इतने दिनों से हो गए हमारे को नाम जान कर, अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर साथ में हम ये भी मानने लग जाते हैं कि चलो अगले जन्म में जितनी कमाई इस जन्म में हो गई वो ठीक है, उसके बाद अगले जन्म में देखेंगे, या उसके या अभी अक्सर ये भी कहा जाता है कि 4 जन्मों में या 7 जन्मों के बाद तो महाराज जी लेके ही चले जाएंगे जरूर। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी ने खुद ही इस बात को कहा है कि देखो नाम दान देने के बाद ये बात सत्य है कि जो बीज नाम दान का जो हमारे अंदर पड़ गया वो कभी दग्ध नहीं होता, उसका फल कभी न कभी मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि भाई 4 जन्म के बाद या 7 जन्म के बाद हम कैसे भी कर्म करते रहे और वो हमारे को ले जाएंगे सचखंड में।
ये मेरे ख्याल से हमारी एक अवधारणा है, हम गलत कंसेप्शन है, हम इसको ऐसा मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी जितना बनता है उतना करते रहते हैं, 4 जन्म के बाद तो चले ही जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज जी ने इसको कहा है कि देखो, अगर आप ये जो 4 जन्म या 7 जन्म की बात, ये तब है कि भाई नाम दान देने के बाद जो दूसरे कर्म जो नहीं करने हैं, चाहे जो नियम कायदे हैं, वो हमारे को अपनाने हैं। उसके अपनाते हुए अगर नाम दान इस जन्म में सफल नहीं हो पाता है प्रारब्ध के वश, तो फिर अगर आप नियमों का पालन करने वाले शक्ति से पालन करते हैं और नाम का सुमिरन करते हैं, तब वो बात जो 4 जन्म का 7 जन्म की लागू होगी। अब हम ये सोचें कि नाम दान मिल गया, चलो अब दारू पीनी है या जो कोई और उल्टे सीधे काम करने हैं वो तो पीते रहें, क्या दिक्कत है, इस जन्म में 4 जन्म में तो छुटकारा मिलना ही है। तो वो गलत धारणा है हमारी। तो जब मैंने ये कहा कि इंद्रियां उलटती हैं जब नाम दान इस नाम का फल सार्थक होने लगता है, तो इसमें जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में इस तरीके के बहुत सारे वाक्य घटनाएं घटी हैं जिसको हमने आंखों से देखा है। कि जैसे गुरु नानक देव जी थे, कहते हैं कि उनके 4 बेटे थे, तो 4 बेटों में से 2 बेटे तो शहीद हो गए थे देश की लड़ाई में, और 2 जो छोटे वाले बेटे थे, कहते हैं उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुस्लिम समुदाय जो राजा थे उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने मना किया कि चाहे हमारी गर्दन काट दो लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो उन 2 बेटों को कहते हैं कि दीवार में चिनवा दिया गया था। ये बात सभी जानते हैं। तो 4 बेटों की शहादत होने के बावजूद भी गुरु नानक देव जी पे इसका कोई विशेष असर नहीं था। एक बार कहते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो बड़ी भावुक हो गई, हालांकि वो इस सुरत सबत योग को जानने वाली थी, लेकिन कई बार होता है कि मां की ममता जो होती है वो जरा ज्यादा ही ममत्व तो होता है, तो वो भावुक हो जाती है। तो एक बार वो रोने लगी, कहने लगी कि 4 बेटे जाए थे, चारों के चारों शहीद हो गए, अब मैं किसके सहारे जीऊं। तो गुरु नानक साहब ने उस टाइम पे कहा था आत्मत करके कि देश धर्म की आंख पर वार दिए सुध 4 मरे तो क्या हुआ, ये जिंदा कई हजार। तो वहां वो जो गुरु नानक जी की सेल्फ थी वो एक्सपेंड हो रही है। वो ये मान रहे हैं कि जो मैंने अभी जिक्र किया था कि जो अपना आपा आखिरी में आता है वो दूसरे से सबसे ज्यादा प्यारे लगने लगते हैं। तो वो सेल्फ जब एक्सपेंड हमारी भी होती है तो हमारी सोच, हमारा नजरिया ठीक इसी तरीके का बनता है। हम ऐसे दुनिया को फिर देखने वाले बनते हैं। तो जब ये नजरिया बन जाए तो हम अगर अपने मन में विचार करें कि इस तरीके का नजरिया बनने के बाद हम दुखी कैसे रह सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने भी एक अपने प्रवचन में कहा है कि बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत मैंने पाई, ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सगल संगत हमरी बन आई। तो ये ठीक उसी तरीके का एग्जाम्पल है कि भाई जब वो दृष्टि मैंने पाली तो वो जो अब मेरा तेरा या वो था वो ये मेरा है या तेरा है या उसका है, वो सारा भाव संभाव में आ गई दृष्टि, और हम सबको एक उससे देखने वाले बन गए। तो हमारा कोई दुश्मन ना रहा, ना कोई हमारा प्यारा रहा, क्योंकि उसमें वो दृष्टि वो बन जाती है। तो सचमुच में हम अगर इसका वैसे आकलन करके देखें कि ये दृष्टि अगर बन जाए तो हमारे जीवन में दुख रह ही नहीं सकता। क्योंकि अभी हम जो दुखी होते हैं तो हम अपने या तो हमारा बच्चे को तकलीफ हो गई या माता पिता को तकलीफ, रिश्तेदारों को तकलीफ हो गई, मेरे ख्याल से क्या पड़ोसियों को, ये मेरे ख्याल से 4 ही तथ्य ऐसे हैं जिसको हम ज्यादा क्लोज उससे वाच में रखते हैं कि भाई इनको तकलीफ होती है तो हमारे को भी कष्ट होता है। अगर हमारे को पता लगता है कि भाई वो अमेरिका में कोई प्लेन क्रैश हो गया और उसमें 1000 आदमी मर गए, तो शायद हमारे को बहुत ज्यादा हम उस पर तवज्जो नहीं देते, ना उस पर हमारा ध्यान जाता है। जो एक न्यूज के लिए, खबर के लिए हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन वही बात अगर यहां पे लागू हो जाए कि भाई
हिंदुस्तान का एक प्लेन क्रैश हो गया और उसमें से एक हमारे मामा जी भी उसमें थे या हमारे कोई रिश्तेदार उसमें थे, तो हमारे को देखो कितना दुख होता है। तो यही फर्क है हमारे में और उस जागते पुरुषों में। जागते पुरुषों का मतलब ये नहीं है कि भाई वो हमेशा जागते रहते। जागने से मतलब ये है कि वो उनकी इंद्रियां उलट चुकी हैं, वो इस चीज को समझ चुके हैं कि ये दुनिया सदा रहने की चीज नहीं है और एक न एक दिन सबको चले जाना है। क्योंकि वो हमेशा संत महापुरुष इस बात को कहते हैं कि राणा राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे थी। कि अमीर गरीब जो भी कुछ है, अपने या पराये जो कुछ थे, वो सब एक एक बारी बारी चल के जा रहे हैं और हमारा भी नंबर लगा हुआ है, एक दिन हमारे को भी चले जाना। तो हमारे को इस बात पे गहराई से विचार करना चाहिए कि आखिर इस यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में, ठीक है हम सबसे ज्यादा टाइम हमारा जो वेस्ट होता है, और ज्यादा क्या सारा का सारा जो हमारा एम है वो धन कमाने से होता है इस जीवन में। क्योंकि धन से ही सारी इसकी सुविधाएं हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं और उसी के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। सत्ता उम्र पूरी की पूरी उम्र उसी के लिए प्रयास करते हैं। तो ठीक है धन कमाना चाहिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन वो एक अपने नेक नियति और एक ठीक कमाई का धन जो है उतना, उसमें अगर हमारे को सब्र होना शुरू हो जाए कि ठीक है जितना मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में या और किसी काम में मैंने ईमानदारी से अपना सब कुछ किया, उसके बावजूद परमात्मा ने मेरे को कम दिया, कोई बात नहीं, ये मेरा प्रारब्ध था, तो उसमें संतुष्टि रखना। तो ये भी अपने आप में उस नाम के सार्थकता का एक लक्षण है। ये क्योंकि ये संतुष्टि तभी आती है जब वो नाम थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं असर कर रहा है हमारे। अदरवाइज तो मन में वो द्वेष वैर किया, उसके पास भगवान ने उसको ज्यादा क्यों दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, और कुछ नहीं, हम फिर वो पंडितों से वो पूछने के लिए भी चले जाते हैं कई बार, पंचांग या दूसरी वो चीजें दिखाने के लिए कौन सा ग्रह भारी है जीवन में, कौन सा क्या कारण है। क्योंकि मुझे याद है एक बार यहाँ अपने पुराने में इसी आश्रम में हम बैठे थे, नित्यानंद बाबा जी भी थे, तो एक बहन जी आई, ये कभी अभी 1.5-2 महीना पहले की ही बात है। तो सुबह सुबह मैं भी बैठा था, तो एक मैं उनका नाम तो नहीं जानता, तो वो बहन जी आके बाबा जी को कहने लगे कि पूछने लगे कि पंडित जी कहाँ है। तो बाबा जी ने कहा कि उधर होंगे, क्या बात है। तो कहने लगे कि कुछ पूजा का उपाय पूछना था। तो बाबा जी पूछने लगे क्या क्या बात हो गई। कहने लगे कि मेरा बेटा है, वो सीजीएल के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी परीक्षा होती है, बोला उसमें 3 बार अपीयर हो चुका है, वो एक नंबर से रह जाता है, मतलब पास नहीं हो पाता। तो पंडित जी से थोड़ा सा ये पूछना है कि आखिर क्या उपाय हो सकता है इसका। तो मैंने भी बहन जी के चेहरे की तरफ देखा, मैंने कहा बहन जी आपने उनको नाम वाम दिला रखा है। कहने लगी कि हाँ दिला रखा है। तो अब मेरा मन तो किया था कि मैं इनको कहूं, लेकिन ठीक है उनकी श्रद्धा थी कि भाई शायद पूजा पाठ उपासना से शायद उससे वो पास हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें मन में ना नहीं मान के चलनी चाहिए, क्योंकि वो जो पूजा पाठ है वो एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर मान लो सारे ही काम अगर उसी पूजा पाठ से, उस तरीके की पूजा पाठ से, कर्मकांडी पूजा पाठ से अगर सिद्ध हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये मेहनत करने की या दूसरे लोगों को अपना कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। सब सिर्फ और सिर्फ वही पूजा पाठ करा और कोई भी काम करा लो। क्योंकि ये जो कर्मकांडी पूजा है, महाराज जी ने भी कहा है कि ये मददगार होती है कि कुछ जैसे ग्रह शांति है या कुछ और इस तरीके का प्रारब्ध का कोई बड़ी कठिनाई है, तो उसमें अगर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, पूजा करते
करवाते हैं आपको, तो उससे मतलब सिर्फ यही है कि पूजा में कुछ सामग्री आप आके देते हैं या कुछ दक्षिणा देते हैं, तो एक तरीके से आप कुछ धन उसमें खर्च कर रहे हैं, या कुछ टाइम वहां बैठेंगे भी, तो एक तरीके से ये आप अपनी आहुति एक तरीके से उसमें दे रहे हैं। तो इसी के कारण क्योंकि आपने वो दक्षिणा के रूप में कुछ धन दे दिया या कुछ सामग्री लागने में या प्रसाद बांटने में कुछ धन आपका व्यय हो गया, तो ये जो चीजें हैं ये ठीक उसी तरीके से काम करती हैं जैसे कहा जाता है कि भाई हमारे को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जितना हमारे को प्रॉफिट होता है मतलब डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या ईयरली एक साल में, तो हम एक ये नियम बनाए कि भाई इसका 10वां हिस्सा हम पुरुषार्थ में खर्च करेंगे। और ये परंपरा मेरे ख्याल से सिख लोगों में बहुत ज्यादा है, जो सरदार लोग हैं वो इसको बहुत लोग निभाते हैं। तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि भाई उसमें अगर कुछ चाहे अनजाने में अगर कोई इस तरीके की कमाई हो गई है कि भाई हमने किसी का ज्यादा हक मारा गया उसमें अनचाहे, उसमें अगर जानबूझ के मारा गया वो बात हो गया, लेकिन जाने अनजाने में भी कई बार हो जाती हैं कुछ बातें, तो फिर वो जो दशांश का मतलब था वो यही था कि भाई वो इस तरीके से अगर आप पुरुषार्थ में मंदिर में या गुरुद्वारे में या और किसी आश्रम में उसको दे देते हैं, तो वो जो ग्रह जिसको हम कह देते हैं कि ग्रह शांत हो गए, तो वो उस तरीके से वो वहां रेसिप्रोकेशन में चली जाती हैं और वो उसका निपटारा हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जो नामदान की जो महिमा है वो सचमुच में कमाल करती है, अपने आप में बहुत बड़े कमाल करती है जब अगर वो सार्थक होने लगे। क्योंकि अभी तक तो बात ये है ना कि हमारे को उसका रस मिला ही नहीं है। जैसे महाराज जी कहते थे ना कि अभी तक तो हमने गुड़ खाया है इस जीवन में बस, और उस गुड़ को ही हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई गुड़ सबसे मीठा है, बस उसका जो स्वाद हमने चखा है। लेकिन नाम दान का जो रस है वो तो कहते हैं कि गुड़ के स्वाद से या गुड़ के मिठास से कई हजार कई लाख गुना ज्यादा है। अब हमारे को कोई ये कहे कि ये चीज ऐसी है, यार अभी तक तो गुड़ का स्वाद चखा, अगर इसका स्वाद चखोगे तो फिर क्या आप गुड़ खा सकते हो कभी? आप गुड़ को मेरे ख्याल से दूर से भी ना देखोगे जब, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अगर मिठास वाली या बहुत ज्यादा स्वादिष्ट चीज हमारे को मिलनी शुरू हो गई। तो इसमें सिर्फ यही है कि वो एक बार उसका चखना जो होता है वो हमारे को उसका अनुभव हो जाए बस, कि भाई वो जब दिव्य दृष्टि और आई मीन जो ज्योति दिखती है या उसका अनंत शब्द की एक झनकार सुनाई देती है, तो वो सुनने के बाद कैसा लगता है? जब वो एक भी अगर एक बार भी हमारे को झलक दिखती है तो डेफिनेटली अगली बार से हम प्रयासरत होने चाहते हैं कि यार और ज्यादा देर तक मैं इस नाम जाप का सुन करूं। कल मैंने वो जो देखा था वो उसमें बड़ा अजीब सा कुछ दिखाई दिया था, आज देखते हैं उससे ज्यादा कुछ। और इस तरीके से जब हम उस अभ्यास में और ज्यादा रत होते चले जाते हैं तो वो उसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उसमें वो जो ज्योति है वो पहले हो सकता है कि हमारे को कभी दिख रही है, कभी फिर अंधेरा आ जाता है हमारे सामने, कभी नहीं दिखती, कभी थोड़ी सी चमक दिखती है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता है तो फिर वो लगातार दिखनी शुरू होती है, लगातार दिखते दिखते, और फिर वो उसकी स्टेजेज बताई जाती है। महापुरुष कहते हैं कि जब वो आगे की स्टेजेज आती है फिर हम वो धीरे धीरे करके महाराज जी या गुरु महाराज जी का जो असली स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, वो उसका प्रकाश हमारे को दिखाई देने लगता है। फिर हम सचमुच में एक तरीके से ऐसी उपासना करते हुए हम रोना शुरू करते हैं, सचमुच में रोते हैं फिर, क्योंकि हम इसलिए रोते हैं कि यार मैं तो अपने गुरु महाराज जी को सिर्फ एक आम आदमी की तरह एक शरीर, आम आदमी का शरीर सा ही मानता था। लेकिन जब वो नूरी स्वरूप उनका दिखता है तो फिर समझ में आता है कि हाँ सचमुच में ये तो कुछ और ही चीज थी। फिर आदमी की इंद्रियां सब शांत हो जाती है, क्योंकि वो इंदुमती का एक किस्सा आता है ना कि कबीर दास जी की शिष्या थी, तो नाम जप में काफी आस्था थी उनकी और काफी आगे बढ़ गई थी। कहते हैं कि वो ध्यान में बैठे बैठे जब एक बार उनका शरीर पूरा हुआ और वो सचखंड पहुंच गई, तो कहते हैं कि सचखंड में भी तो ये जो सारी ऐसी रूहें होती हैं
इनका एक तरीके से कुछ ये सत्संग या धार्मिक उसी में टाइम बीतता है वहां, क्योंकि वो सबसे बड़ा आनंद है। तो इंदुमती की जब रूह वहां पहुंची तो इंदुमती ने देखा जो कबीरदास जी जो थे सचखंड में, वो सिंहासन पे बैठे थे सतपुरुष की सीट के ऊपर, जो परमात्मा की सीट थी उसमें बैठे हुए थे और अपना प्रवचन कर रहे थे। इंदुमती ने देखा कि ये तो मेरे गुरु महाराज जी हैं। वो प्रवचन जैसे खत्म हुआ उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि महाराज जी, अगर उस जब आपने मेरे को दीक्षा दी थी, जब आप शरीर रूप में थे, तभी बता देते कि मैं ही हूं तो कितना अच्छा होता। तो कबीरदास जी मुस्कुराए, कहने लगे कि ये उस टाइम पे मैं बताता तो शायद आपकी आस्था डोल जाती। तो सही मायने में मेरा कहने का भाव यही है कि ये जो महापुरुष होते हैं ये बिल्कुल उस परमात्मा के ही एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब महापुरुषों से मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी भी उसको देखो, गुरु से मतलब ये होता है कि कोई वो गुरु 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 हो। अब आजकल तो देख ही रहे हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु होते हैं, कहते हैं मैं भी गुरु हूं, मैं तो सीधे परमात्मा से दर्शन करा देता हूं, मैं तो एक ही बार स्थिति में ये करा देता हूं। तो इस तरीके से हमारे को वो भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या कोई आदमी ऐसे किसी उसके पास तो नहीं जा रहा है कि जो बस खाली बातों बातों के पकवान बनाता है कि मैं तो ये करा देता हूँ वो करा देता हूँ। तो अपना थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो सही मायने में जो महापुरुष अगर गुरु है, गुरु से मतलब यही है कि भाई जो ये सत्ता रखता है कि भाई जो हम सोए हुए हैं, जो हमारी जो आत्मा इसने जन्म जन्मों के जो संस्कार हैं उनसे दबी पड़ी है, उस जन्म जन्म की कलमश को हटा के उसका जो स्वरूप है उसको लाइट ज्योति की साउंड दिखाने की पूंजी कुछ हमारे को दे दे, उसको जो उसको देखने में सहायक हो। तो ऐसी सत्ता का नाम जो है गुरु होता है। खाली कोई भी कहेगी कि मैं गुरु हूं तो उससे कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो अगर सचमुच में आप ऐसी सत्ता के पास हैं, और हम आ चुके हैं ऐसी सत्ता के पास, क्योंकि मैंने तो अपना पर्सनल अनुभव भी शायद एक उसमें शेयर किया था सब लोगों के सामने कि मेरे को तो कहा जाता है कि आखिरी में दीक्षा दी थी स्वामी जी महाराज जी ने जब शरीर छोड़ा, तो कहते हैं कि उसके 10 या 15 दिन पहले मेरे को दीक्षा मिली थी और उसके 15 दिन बाद स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया था। हमारी कुछ बहन जी अभी बताती हैं कि कौशिक जी आपको जिस दिन दीक्षा दी थी महाराज जी ने, उसके बाद 15 दिनों में किसी को भी दीक्षा नहीं दी, आपको ही आखिरी में दी थी बस। आप पता नहीं कैसे आ गए उस दिन। तो मेरा कहने का भाव यही है कि ये जो सत्ताएं हैं इनको हमारे को कम नहीं आकलन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इनको सुख दुख भौतिक दृष्टि के प्रसाद के रूप में देखते हैं कि वे महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरे को इस चीज की प्राप्ति हो गई, मेरे को धन मिल गया, या मेरा मकान बन गया, या मेरे बच्चा हो गया। तो इस तरीके की बातें हम मन में लेके बैठते हैं, क्योंकि ये चीजें तो कुछ नहीं है उस प्रसाद के सामने। उसका जो असली रूप देखने से मकसद है कि भाई वो जब अपने नूरी स्वरूप में जब हम उसके दर्शन करते हैं, तब सही मायने में ये जो अर्थ है इसका ये सार्थक होता है। तो मेरे ख्याल से अब आरती का भी वक्त हो ही गया है, और अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सा कुछ विस्तार से बोल पाया, और इस क्रम में आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। तो अभी एक जयकारा प्रेम से फिर गुरु महाराज जी के नाम से बोलेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की।